अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है खुर्मशदाद। वर्डप्रेस की क्लास नंबर 8 और पार्ट 3 में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम इसके डिज़ाइन के ऊपर डिस्कस करेंगे और मज़ीद इसको इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर हम इसके होम पेज को देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट सेक्शन है। फर्स्ट आपका हेडर एरिया है, सेकंड आपका कंटेंट सेक्शन है और थर्ड आपका फूटर एरिया है। तो इसको हम फूटर एरिया में आते हैं। फूटर एरिया में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं जो कि हम चाहते हैं यहाँ पे डिस्प्ले ना करें। तो ये कहाँ से मेंटेन होंगी। वापस आएँ एडमिन पैनल में, अपीयरेंस, विजेट्स। यहाँ पे ये विजेट हमारे फूटर 1 और फूटर 2 में ऐड है, इनको आप रिमूव कर दें। वापस आए अपनी वेबसाइट के ऊपर, इसको हम दोबारा रीलोड करते हैं होम पेज को और वो गायब हो गए। इसी तरीके से आप किसी और पेज को ओपन करें तो हर पेज से ये सारी चीज़ें गायब हो चुकी हैं। आपने सिर्फ एक मरतबा ही डन करना है तो ये ऑटोमेटिकली हर जगह से रिमूव हो जाएगा। जैसे हमने हेडर के अंदर मेन्यू क्रिएट किया था तो हमने सिर्फ एडमिन में जाके उसको क्रिएट किया और वो सारे पेज के ऊपर डिस्प्ले हो गया। नेक्स्ट हम इसका डिज़ाइन चेंज करेंगे। तो डिज़ाइन चेंज करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एडमिन के अंदर डिफरेंट डिज़ाइन आते हैं। अगर आप एडमिन में जाएँ, थीम सेक्शन में आ जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास 3 प्री इंस्टॉल्ड डिज़ाइन आ रहे हैं। अगर आप इसको एक्टिवेट करें और अपने पेज को रीलोड करें तो देखें इसका डिज़ाइन चेंज हो गया। इसी तरीके से हम ये वाला डिज़ाइन अगर अप्लाई करना चाहते हैं और वापस आते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, होम पे क्लिक करते हैं तो ये वाला डिज़ाइन आ गया बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले चल रहा था। अगर ये वाला डिज़ाइन अप्लाई करते हैं और फिर इसको रीलोड करते हैं तो फिर हमारा डिज़ाइन डिफरेंट हो गया। ठीक है, वापस चलते हैं। अब हम एक नया डिज़ाइन अपलोड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू पे आए। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट थीम्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस थीम को एक्टिवेट करना चाह रहा हूँ तो पहले मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। अगर आप यही काम लोकल सिस्टम में कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है क्योंकि वो फाइल पहले आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होगी और फिर इंस्टॉल होगी और फिर आप उसको एक्टिव करेंगे। सर्वर के ऊपर स्पीड ज़्यादा होती है तो वहाँ पे वो जल्दी डाउनलोड कर देते हैं। अब ये थीम हमारी डाउनलोड हो गई है, एक्टिव भी हो चुकी है। अगर आप वेबसाइट पे जाएं, इसको रीलोड करें होम पेज को, तो जो कैटेगरीज हमने बनाई थी, पेज हमने बनाए थे, वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। अब अगर मैं अपने होम पेज को कस्टमाइज करना चाहता हूँ तो वो कैसे कर सकता हूँ। आप कस्टमाइज पे आएँ, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं जिसके अंदर साइट आइडेंटिटी में आ जाएं। आप इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं जो आपकी होम पेज का टाइटल है। टैगलाइन चेंज कर सकते हैं जैसे है माय ब्लॉग और माय वर्डप्रेस ब्लॉग। ठीक है, मैं इसको चेंज करता हूँ ई होस्ट पीके ब्लॉग। टैगलाइन में मैं लिखता हूँ डिजिटल न्यूज़ फॉर यू। और अगर आप इसको पब्लिश करते हैं और क्लोज करते हैं, वापस चलते हैं तो यहाँ पे देखें आपके पास आ रहा है ई होस्ट पीके ब्लॉग और डिजिटल न्यूज़ फॉर यू। वापस आ जाएं, मज़ीद हम इसको कस्टमाइज करते हैं। टॉप सोशल, अगर आपके पास फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है, स्काइप पेज है तो वो आप यहाँ पे लिखें, इसको पब्लिश कर दें और यहाँ पे आप देखें आपके पास वो आइकन डिस्प्ले हो गए हैं। हर थीम के अंदर डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं और डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। फ़िलहाल हम इस थीम को यूज़ कर रहे हैं तो हम इसके हिसाब से चलते हैं। अगर फूटर में आप क्रेडिट लिखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिज़ाइन बाय ई होस्ट पीके, पब्लिश। स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आ गया डिज़ाइन बाय ई होस्ट पीके। वापस चलते हैं। मेन्यूज़ ऑलरेडी हमने सेट कर दिया था तो इसको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। विजेट हमने ऑलरेडी रिमूव कर दिए थे लेकिन इसमें वो डिफरेंट विजेट की ऑप्शन मज़ीद दे रहा है कि आप
साइड बार में भी ऐड कर सकते हैं। ये वाली साइड बार है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक विजेट ऐड करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो है वो नेविगेशन मेन्यू जो है वो डिस्प्ले कर दे। और कौन सा नेविगेशन मेन्यू, जो हमारा ऊपर आ रहा है। तो ये देखें वो यहाँ पे उसने सॉर्ट आउट कर दिया। टाइटल लिखता हूँ नेविगेशन, या फिर आप लिख सकते हैं वेबसाइट लिंक्स। इसको पब्लिश कर दें। बैक आ जाएं। बैक टॉप हेडर, यहाँ पे एक, अगर हम थीम जब इंस्टॉल कर रहे थे तो यहाँ पे एक बैनर भी डिस्प्ले कर रहा था। तो अगर आप बैनर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। एडवर्टाइजिंग जैसे कि गूगल एडवर्ड है वो आप लगा सकते हैं। होम पेज सेटिंग में आ जाएं। यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप लेटेस्ट पोस्ट डिस्प्ले करें, जो भी पोस्ट आप ऐड करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आती जाएंगी, या फिर आप एक स्टैटिक पेज बना सकते हैं। और स्टैटिक पेज में आप कौन सा पेज डिस्प्ले करना चाहते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, या फिर सैम्पल पेज। तो ये हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट है, तो मैं इसको लेटेस्ट पोस्ट पे रखूँगा। इसको हम चेंज नहीं करेंगे। बैक चलते हैं। एडिशनल CSS, अगर आपको डिज़ाइनिंग आती है, स्टाइल शीट बनानी आती है, तो आप इसका डिज़ाइन कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो आप कलर चेंज करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं उस कोड को और इसको पब्लिश कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको लीव करते हैं। हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट रेडी है, लेकिन नेक्स्ट हम इसको गूगल में कैसे सबमिट करेंगे उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अगली क्लास में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।